हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बड़ा कॉमन है एग्जाम में आने के लिए। तो इसको पहले तो पढ़ लो। फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द फैमिली ऑफ लाइंस a प्लस बी एक्स ए माइनस बी वाई बराबर 2a प्लस बी ऐसा कुछ दिया हुआ है और बी में हाँ इच पासिंग। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2a प्लस बी जो है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो a और b की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग लाइन बन जाती है। ठीक है, और यहां पर a एंड b आर पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 5 ले लें तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 7 ले लें तो एक और लाइन बनेगी। a बराबर 3 और b बराबर 1 ले लें तो एक और लाइन बनेगी। ऐसी a और b की वैल्यू बदलते जाओ, लगातार तुम्हें अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी और उन सब को एक फिक्स पॉइंट से पास करना है। ठीक है, उनमें से कोई भी दो निकाल लो, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो कि यही पॉइंट आएगा। अब जैसे यहां पर तुम a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लो तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस a बराबर 1 और b बराबर 2 लिया है तो माइनस वाई बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 2a प्लस b। ठीक है, अगर तुम a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लेते हो तो ये 3x माइनस वाई बराबर 4 बन जाएगा। ऐसे ही तुम a बराबर 2 और b बराबर 1 ले लो तो a बराबर 2 और b बराबर 1 ले लोगे तो कितना बनेगा 3x और यहाँ पे 2 और प्लस y। समझो ध्यान से, हमने यहाँ पर अब a बराबर 2 ले लिया और b बराबर 1 ले लिया है। ठीक है, तो इन्हीं सारी लाइनों में से कोई एक लाइन और बन जाएगी तो ये कितना बन गया 3x। ठीक है, और प्लस और यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब 1y मतलब y और बराबर 2a प्लस b यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन सभी में से कोई दो लाइन हमें पता चल गई। अब हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं अभी सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 9 और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 आ गया। देख लो ध्यान से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें 3/2 करके दो आंसर है। दूसरा वाला क्या होगा, अरे ठीक है, अब यहाँ पर x के लो 3/2 चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, किसी में भी रख दोगे y की वैल्यू आ जाएगी। चलो पहले वाले में रख देते हैं। ये मैं तुम लोग एक ऑप्शनल तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद मैं मेन तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो इस बार 3/2 तुम यहाँ तुमने रखा तो 3 × 3/2 माइनस वाई बराबर 4 और ये आ जाएगा 9/2 माइनस वाई बराबर 4 मतलब y बराबर 9/2 माइनस 4 बराबर 1/2। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा 3/2 कमा 1/2, कुछ सोचना ही नहीं है, हो गया। तो a और b, अब किसी को a बराबर 10 अच्छा लगे b बराबर 5 अच्छा लगे, रख के देख लो, तुम उसको सॉल्व कर लेना किसी से भी। तो कुल मिला के ये ना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो a और b की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन जाती है, मगर उन सब लाइनों का एक जो है प्रॉपर्टी है कि वो एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं और यही फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता है। तो ये तरीका भी आपका एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मगर मैं तुम लोग को एक और तरीका बताता हूँ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, उससे भी बड़े आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलो आसान दोनों ही है। देखो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, अगर इसमें a कॉमन ले लें, इस पूरे इक्वेशन में a कॉमन ले लें तो कितना बनेगा ax, a कॉमन ले लिया x और प्लस y माइनस 2। ठीक है, और b भी कॉमन लेने जा रहे हैं। देखो a जब तुमने कॉमन लिया तो a जब कॉमन लिया तो ax प्लस ay बराबर 2a, तो जब a कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई माइनस 2 बच गया। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, डायग्राम तो समझ ही गए हो तुम लोग। देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो ax प्लस bx प्लस ay माइनस by माइनस 2a माइनस b बराबर 0, ये लिख सकते हो। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आए। ठीक है, अब देखो a कहाँ पर है, इसमें a कॉमन ले लो, कितना आएगा x प्लस वाई, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरह से बुक्स वगैरह में इसी तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, -2 और प्लस b x माइनस वाई और -1 बराबर 0। देखो सही है, x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ गया x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस b बाई a और यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, और ये बन गया x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और यही तो वो कॉन्सेप्ट है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है,
तो अगर हमारे पास कोई दो लाइनें दी हुई हैं और इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट लाइनों को लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दिस प्लस लेमडा दिस बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो जब दिस प्लस लेमडा दिस बराबर 0 लिख रहे हो तो वास्तव में इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही पास करने वाली वो फैमिली ऑफ लाइंस बनती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है, कोई स्ट्रेट लाइन ये, मान लीजिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इसके इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइनें हैं। इन सब लाइनों की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, जो पॉइंट आएगा उन्हीं से पास करने वाली ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को लिखने का तरीका क्या है? पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। एक लाइन के एक्सप्रेशन में दूसरे लाइन के एक्सप्रेशन को जोड़ दो, पर दूसरे लाइन के एक्सप्रेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ना। तो एक लाइन के एक्सप्रेशन प्लस में, मतलब एक लाइन के एक्सप्रेशन में क्या जोड़ना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन का एक्सप्रेशन जोड़ करके इक्वल टू 0 लिख देना होता है। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस होती है। जो पहले लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में वो बराबर 0 कर लो और जो लेमडा के अंदर लिखा है ये बराबर 0 कर लो। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले जो पास करने वाले जो इनफाइनाइट लाइंस हैं उन सब को लिखने का ढंग यही होता है। a1 एक में दूसरे एक में क्या जोड़ना है, दूसरे में लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है। ठीक है, और लाइनें जो लिखी होंगी इक्वल टू 0 करके ही लिखी होंगी। ये नहीं कि तुम पता लगा C1 C2 को उधर करके जो है जोड़ दो, ऐसा नहीं। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, मतलब समथिंग ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस वाले फॉर्म में दोनों लाइनें हों। ठीक है, तो एक लाइन प्लस लेमडा इनटू दूसरे लाइन का एक्सप्रेशन, मतलब एक लाइन का एक्सप्रेशन जो लेफ्ट वाला है वो प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन का लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन बराबर 0 जब कर देते हो तो यही फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जो इन दोनों को 0 करके जब सॉल्व करते हो तो ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये जब इस फॉर्म में आ गया है, तुम देखो ध्यान से, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 एंड x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको यही आंसर दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, मतलब x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 1, इन दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक है, आ गया। और x बराबर जब 3/2 रख दोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 प्लस y बराबर 2 और y बराबर 2 माइनस, इसको इधर ना लिखें, यहाँ से y बराबर 2 माइनस 3/2 और 2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। समझ में आ रही बात? तो किस तरह सॉल्व करते हैं, तो जब आप इस तरह देखना कि जब a और b में दिया हुआ इस तरीके से a और b पैरामीटर है और एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है, तो सब जगह से a कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर सब जगह से b कॉमन ले लीजिएगा, b बाई a लिख लीजिएगा। हाँ, और b बाई a को लेमडा मान लीजिएगा, क्योंकि लेमडा भी बदलता हुआ होता है और यहाँ पर b बाई a की ओवरऑल वैल्यूज़ बदल रही है। और इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जो है कॉन्सेप्ट है। तो आप सीधा सीधा इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो मिले पॉइंट उसी फिक्स पॉइंट से इस पूरी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को पास करना है। ठीक है, एक ये तरीका है, और एक जो इसका तरीका, इसके पहले वाला जो बताया, a की वैल्यू रख लो, कुछ भी अपने मन से कुछ भी रख लेना। ठीक है, a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, दोनों को सॉल्व कर लेना। मतलब a और b की दो पेयर में अलग अलग वैल्यूज रख करके, a बराबर जैसे 1, b बराबर 5 ऐसा रख करके एक इक्वेशन निकाल लो, a बराबर 3, b बराबर 1, कुछ भी ऐसा करके दो इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लेना। वो शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा छोटा पड़ेगा, पर इसका जो मेन तरीका है वो ये है। ठीक है, तो चलिए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो जरूर करके आना। ठीक बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।